अध्याय 5 नाई की मूर्खता। कहानी। प्रस्तुत पाठ में मनुष्यों की मूर्खता के कारण हुए घातक परिणामों को दर्शाया गया है तथा बिना विचारे कार्य करने से जो हानियां होती है उन्हें प्रस्तुत किया गया है। पुराने जमाने की बात है, पाटलिपुत्र में एक सेठ रहता था। उसका नाम था मणिभद्र। वह बड़ा धनी और संपन्न व्यक्ति था। गरीबों और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने में ही उसका जीवन बीतता था। उसके द्वार पर सदा भिखारियों का तांता लगा रहता था। कोई भी याचक उसके द्वार से निराश नहीं लौटता था। समय परिवर्तनशील है। समय का प्रभाव मणिभद्र पर भी पड़ा। उसका व्यापार चलते चलते रुक गया, परंतु वह दान पुण्य करता ही रहा। परिणाम यह हुआ कि उसका सारा धन समाप्त हो गया और वह निर्धन हो गया। धन के न रहने से मणिभद्र का जीवन बहुत कष्टमय हो गया। मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया और भिखारी भी उसके पास से निराश लौटने लगे। इससे उसे बहुत क्लेश होने लगा। एक रात वह लेटा लेटा सोचने लगा, धिक्कार है इस निर्धनता को। सचमुच मनुष्य का निर्धन होना ही सब पापों की जड़ है। शील, शांति, दया, दान पुण्य तभी तक किए जा सकते हैं जब तक वह धनी है। निर्धन होने पर तो उसके सभी गुण मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए उसे अपने से भी घृणा होने लगी। वह मन में सोचने लगा, धिक्कार है मेरे जीवन को, इससे तो मर जाना ही उत्तम है। इस प्रकार सोचते सोचते मणिभद्र को नींद आ गई। मणिभद्र जब सो गया तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि पद्म नाम का एक खजाना साधु का रूप बनाकर उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, अरे मणिभद्र, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम घना भाव के कारण आत्महत्या करने पर उतर आए हो। सेठ, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ रहा हूँ और उसे दूर करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सेठ ने पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? आप मेरे कष्ट को किस प्रकार दूर करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, सुनो सेठ, मैं पद्म नाम का खजाना साधु के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने और तुमने अपने शुभ कर्मों द्वारा मुझे संचित कर रखा है। आज मैंने अपना कर्तव्य समझा कि तुम्हारी सहायता करूं। मैं प्रातः काल ही इसी साधु के रूप में तुम्हारे घर पर आऊंगा। उस समय तुम मेरे सिर पर एक डंडा मारना, मैं तत्काल ही सोना बन जाऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। ऐसा कहते ही साधु अंतर्ध्यान हो गया। प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने दैनिक कृत्य किए। तब उसने देखा कि एक साधु उसके द्वार पर खड़ा है। सेठ ने पास पड़ी लकड़ी से उसके सिर पर धीरे से चोट लगाई। चोट लगते ही साधु सोने की मूर्ति बनकर गिर पड़ा। सेठ ने उसे उठाकर घर में रख लिया। उसी समय सेठ की हजामत बनाने के लिए एक नाई उसके घर पर आया हुआ था।
उसने वह घटना देखी। सेठ ने नाई से हजामत बनवाई और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। नाई अपने घर पहुंचकर सोचने लगा, कितने आश्चर्य की बात है कि सेठ ने साधु के सिर पर डंडा मारा और वह सोना बन गया। ऐसा लगता है सभी सेठ इसी प्रकार धनी बनते होंगे। यदि मैं भी साधुओं के सिर पर डंडे मारूं तो अवश्य ही वह सोने की मूर्तियां बन जाएंगे और तब मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। तब मुझे क्या आवश्यकता पड़ी कि मैं मारा मारा फिरूं और लोगों की हजामतें बनाऊं। इस प्रकार सोचते सोचते रात हो गई। उसे रात भर नींद न आई और साधुओं को इकट्ठा करने की योजनाएं बनाता रहा। जब प्रातः काल हुई तो नाई ने एक अच्छा सा डंडा तैयार किया और उसे संभाल कर रख दिया। उसके बाद वह साधुओं के आश्रम में गया और सबसे बड़े साधु के चरणों पर सिर रखकर बोला, भगवन, आज आप सब मेरे घर पर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा और मेरे हृदय को बड़ी शक्ति मिलेगी। साधु, अरे भक्त, तू तो बड़ा धार्मिक लगता है, फिर भी तू क्या बोल रहा है? हम तो साधु हैं, घर घर मांग कर खा लेते हैं, हम निमंत्रण स्वीकार नहीं किया करते। जाओ, फिर कभी ऐसा मत कहना। नहीं भगवान, मैं आप लोगों के व्रत और नियम को भली प्रकार जानता हूँ, परंतु स्वामीन, आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि मेरा घर नगर के एक कोने में है। और दूसरी बात यह है कि आपकी पुस्तकों पर चढ़ाने के लिए मैंने कई मूल्यवान वस्त्र भी इकट्ठे कर रखे हैं। यदि आप लोगों ने मेरे घर पर दर्शन न दिए तो मेरा यह परिश्रम व्यर्थ जाएगा और मुझे बहुत दुख होगा। साधु किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकृति प्राप्त कर नाई भी अपने घर चला गया। घर में जाकर उसने डंडे को फिर देखा। भाला 10-11 बजे अपने घर के द्वार बंद करके वह फिर साधु आश्रम में पहुंचा और कई साधुओं को अपने साथ लाया। नाई ने साधुओं को अंदर वाले कमरे में ले जाकर बाहर का द्वार अच्छी तरह बंद कर दिया। अब ठीक अवसर समझकर नाई ने तैयार किया हुआ डंडा अपने हाथ में संभाला और धड़ाधड़ साधुओं के सिर पर मारने लगा। डंडों की मार से हाहाकार मच गई। कुछ साधु तो सिर फूटने से मर ही गए और कुछ घायल होकर बचाओ बचाओ मारे गए चिल्लाने लगे। इस रोने चिल्लाने को सुनकर बाहर के लोग नाई के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। इतने में थानेदार भी सिपाहियों सहित आ पहुंचा। मरे हुए और घायल साधुओं को देखने पर थानेदार ने नाई से पूछा, अरे दुष्ट, तूने इन्हें क्यों मारा है? नाई ने सेठ मणिभद्र के घर में हुई सारी घटना को ठीक ठीक बता दिया। तब यह अभियोग कचहरी में पहुंचा। वहां पर न्यायाधीश ने
सेठ मणिभद्र को भी बुलाया और उससे साधु के सोना बनने का रहस्य पूछा। सेठ ने बताया, महाराज, वह तो पद्म नाम का खजाना था जो कि साधु का रूप धारण कर मेरे घर पर आया था। मैंने तो केवल डंडे से छुआ था, मैंने कोई साधु नहीं मारा। सारे वृतांत को सुनकर न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया, नाई ने बिना सोचे समझे काम किया है और कई साधु महात्माओं को जान से मार दिया है, अतः इसे फांसी का आदेश दिया जाता है। सच है, आंख से देखा जिसे या जो सुना है कान से, मत करो उसको कभी जब तक न सोचा ध्यान से। सोचे बिना समझे बिना जो काम करते मूढ़ है, प्राप्त करते नाई सम ही, अंत में वे शूल है। शब्दार्थ: पाटलिपुत्र वर्तमान बिहार प्रदेश की राजधानी पटना का पुराना नाम। संपन्न, खुशहाल, भरा पूरा। शील, उत्तम, स्वभाव, मिजाज, तत्काल, फौरन, उसी समय। अभियोग, मुकदमा। याचक, मांगने वाला, भिखारी। संचित, इकट्ठा, एकत्रित। सौभाग्य, अच्छा भाग्य, खुशकिस्मत। वृतांत, समाचार, हाल।